बहू, मैं क्या सुन रही हूँ? तू अपने मैके जाने की तैयारी कर रही है? हाँ माँ जी, मैं अपने मायके जा रही हूँ अपने भैया के बर्थडे के लिए। लेकिन मैंने तुझसे मना किया है ना बेटा, अभी मत जा अपने मैके। माँ जी, आपको कभी भी मेरी खुशी नहीं पसंद आती, इसीलिए आप हमेशा मुझे मायके जाने से रोकती हैं। अरे बेटा, तू समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही है? मैं तुझे किसी वजह से ही तो मना कर रही हूँ। कभी कभी जो दिखता है वो सच नहीं होता। अरे मैं तुझे जाने के लिए नहीं मना कर रही हूँ, बस 2-3 दिन बाद मैके जाने के लिए कह रही हूँ। तो इतनी सी बात नहीं मान सकती मेरी? और तू है कि अपनी मैके जाने की जिद पे अड़ी हुई है। बेटा अभी मत जा, अभी घर में बहुत काम है, पुलिस सर पे है, तो ये सारे काम कौन करेगा अगर तू चली जाएगी तो? अरे बेटा समझने की कोशिश तो कर। हाँ माँ जी, मुझे भी पता है घर में काफ़ी काम है, कुछ हद तक मैंने सारे काम कर ही दिए हैं। मुझे अपने भाई के जन्मदिन पे जाना है, प्लीज़ माँ जी मना मत करिएगा मुझे। काम तो होते रहते हैं माँ जी, लेकिन मेरे भाई का बर्थडे सेलिब्रेट करना भी तो मेरे लिए ज़रूरी है। आपको तो मैं 24 घंटे इस घर में चाहिए होती हूँ, इसीलिए आप मुझे हमेशा अपनी माँ के घर जाने के लिए मना करती हैं। और वैसे भी माँ जी, मैं सिर्फ 2 दिन के लिए ही तो जा रही हूँ, और उसमें भी आप मुझ पर इतना बंधन लगाती हैं। प्लीज़ माँ जी, काम करवाना मत रहिए। अभी आपके घर में कोई फंक्शन होता और आपकी बेटी को आना होता, तब आप उससे मना नहीं करती कि अपने ससुराल का काम देखो, फौरन बुला लेती है अपनी बेटी को। और आज मुझे जाना है तो आप इतने बहाने बना रही हैं मुझे मायके ना भेजने के। देखा आपने, मैंने आपसे कहा था ना कि आपकी माँ को मेरा मायके जाना बिल्कुल भी नहीं पसंद है। जब भी मैं मायके जाने की बात करती हूँ कोई ना कोई बहाना बनाने लगती है, लेकिन इस बार मैं मायके जाके रहूंगी, मुझे कोई नहीं रोक सकता। अरे बहू सुन, मैंने कब तेरी खुशियों का ध्यान नहीं रखा बेटा, जो तू मुझे ऐसे बोल के चली जाती है। आज चाहे कितना भी प्यार कर ले अपनी बहू को, लेकिन अगर किसी बात के लिए मना कर दिया तो सास बुरी हो जाती है। कोई बात नहीं बेटा, लेकिन जब तुझे पता चलेगा ना कि मैं तुझे जाने के लिए क्यों मना कर रही हूँ, तब तेरी आंख शर्म से झुकी रहेगी। बहू जरा इधर तो आना बेटा। जी माँ जी। ये ले बेटा, ये कुछ सामान है तेरे भैया के लिए और ये कुछ पैसे हैं, ले। अब तू कल सुबह ही अपने मायके चली जाना। ये सब? और आप तो मुझे मायके जाने के लिए मना कर रही थी माँ जी, फिर अचानक कैसे? वही तो मैं कह रही थी बेटा कि मैं तुझे जाने से मना नहीं कर रही हूँ, बस 2-3 दिन रुकने के लिए कह रही हूँ, क्योंकि पैसे अरेंज करने थे और तेरे भैया के लिए अच्छा सा गिफ्ट लेना था। अब मैं अपनी बहू को उसके मायके खाली हाथ तो नहीं भेजूंगी, ये इज्जत का सवाल है, इसीलिए मैं तुझे रोक रही थी बेटा। मैंने अपनी बहू को कभी खाली हाथ भेजा है उसके मायके? मेरी पेंशन 2-3 दिन बाद आने वाली थी, इसीलिए बेटा मैं तुझे रोक रही थी, और तू है कि मुझे गलत समझ रही थी। सॉरी माँ जी, मुझे लगा कि मैं आपकी बहू हूँ, बेटी नहीं, इसलिए आप मुझे मायके जाने से रोक रही हैं। मैंने आपको गलत समझा माँ जी। अब तो समझ गई ना, आगे से मुझे गलत मत समझना जब मैं तुझे किसी चीज के लिए मना करूं तो। और कौन कहता है बेटा कि बहू बेटी नहीं होती? बहू बेटी से भी बढ़ के होती है, बस बहू को ये समझने में थोड़ा वक्त लगता है। आप जल्दी मैके जाने की तैयारी कर, खूब एंजॉय करना। होली मुझे अपने ससुराल में ही मनानी है, अपनी इतनी अच्छी सास के साथ। मैं 1 दिन में ही आ जाऊंगी माँ जी। थैंक यू सो मच। रिश्तों में सबसे बड़ा दुश्मन गलतफहमी होती है। सास बुरी नहीं होती, बस उनका प्यार दिखाने का तरीका थोड़ा अलग होता है।
और फ्रेंड्स, अगर आप भी मानते हैं कि हर सास बुरी नहीं होती तो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा और मेरे इस वीडियो को बाकी वीडियो की तरह ही ढेर सारा प्यार दीजिएगा।